हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी अर्थात रेडियो एक्टिवता क्या होती है। साथ ही साथ बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। साथ ही साथ बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेडियो एक्टिव किरणों का जो नेचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों रेडियो एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट एंड ये जो घटना है ये घटना है सन 1896 की, यानी ये जो घटना है बच्चों ये 1896 की घटना है। इसमें क्या हुआ था बच्चों, 1896 एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी बैकुरल। ठीक है, इन्होंने क्या देखा बच्चों कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित हो रही थी। ठीक है, और इनकी जो भेदन क्षमता थी वो बहुत काफ़ी थी, यानी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को करने बच्चों प्रभावित कर रही थी। ठीक है, जिनको इन्होंने क्या कहा था बच्चों, रेडियो एक्टिव किरणें कहा था। चलिए पहले मैं आप इसको स्क्रीन पर समझाता हूँ। तो स्टैंड ये जो मैंने जो डायग्राम बना करके रखे हैं, ठीक है, तो ये तो इन पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे रदरफोर्ड के माध्यम से, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग थी पहले मैं उसको आप उसको समझो, ठीक है, तब आपको रियल फील आएगा। तो स्टैंड तो ये जो घटना है ये कब की बच्चों, ये 1896 की घटना है। ठीक है, सन 1896। और इसमें इसकी जो खोज की थी किसने की थी बच्चों, हेनरी बैकुरल, वैज्ञानिक थे बच्चे हेनरी बैकुरल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा बच्चों, एक यूरेनियम नाम का पदार्थ, यानी यूरेनियम जिसका जो जनरल सिंबल होता है यू। ठीक है, ये मान लीजिए यूरेनियम कोई सब्सटेंस है, उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यूरेनियम था, इन्होंने ये देखा स्टैंड यूरेनियम से यानी इस पदार्थ से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही करती हैं बच्चों उत्सर्जित हो रहती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इससे बहुत सारी इनफाइनाइट रेज इस टाइप से निकल के इसके अंदर से जा रही थी स्टैंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। ठीक है, ध्यान से समझो, स्टार्टिंग कहाँ से थी बच्चों, यहाँ से थी। मान लीजिए ये कोई यूरेनियम, ठीक है, ये पदार्थ है। ठीक है, और इससे ये जो रेज आप निकलती हुई देख रहे हैं इनफाइनाइट रेज इससे निकल रही थी। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को। और ये किससे निकल रही थी बच्चों, यूरेनियम। इस बात को याद रखें, कौन सा पदार्थ था बच्चों, यूरेनियम। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि यूरेनियम से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित हो जाती हैं और इन किरणों की जो भेदन करने की क्षमता थी, किसी चीज़ को भेदने की जो क्षमता थी बच्चों बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और ये प्लेटें फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर रही थी बच्चों, प्रभावित कर रही थी। ठीक है, तो इन किरणों को उन्होंने क्या कहा था बच्चों, उन किरणों को उन्होंने कहा रेडियो एक्टिव किरणें। क्या कहा बच्चों, रेडियो एक्टिव किरणें। और जिस पदार्थ से ही उत्सर्जित हो रही थी, जैसे यूरेनियम मैंने आपको बताया, जिस पदार्थ से ही उत्सर्जित हो रही थी, ठीक है, इस पदार्थ को उन्होंने कहा रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या कहा बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ। मित्रों, मेरे ख्याल तक आपको बात समझ में आई होगी। यानी सन 1896 में हेनरी बैकुरल ने देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित हो रही थी। ठीक है, जिनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा थी और ये फोटोग्राफी प्लेट को करते बच्चों प्रभावित कर रही थी। ठीक है, और समझ आ रही है। और इन किरणों को हेनरी बैकुरल ने क्या कहा बच्चों, इनको कहा था रेडियो एक्टिव किरणें। क्या कहा था बच्चों, रेडियो एक्टिव किरणें कहा था इनको। इनको बच्चों, इनको क्या कहा था, रेडियो एक्टिव किरणें। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें कहा था स्टैंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में यहाँ तक आ चुकी होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो इन्होंने खोज कर दी कब बच्चों, 1896 में। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ तक का वैसे आपको समझ में आया होगा। सन 1896 में हेनरी बैकुरल ने देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, जिनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इन किरणों को उन्होंने क्या कहा बच्चों, रेडियो एक्टिव किरणें कहा था। और जिस पदार्थ से ये किरणें उत्सर्जित हो रही थी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको यूरेनियम का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पदार्थ को उन्होंने क्या कहा था बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा था। क्या कहा था बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार की किरणें किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने की जो घटना है, यानी ये जो किरणें निकल रही हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार की किरणें निकलना, किसी पदार्थ से निकलना, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बच्चे, आपको रेडियो एक्टिवता कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जिन पदार्थों से ये किरणें निकलती हैं उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से इस प्रकार की किरणों का निकलना क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये तो खोज हो गई थी कब बच्चों, 1896 में हो गई थी। ठीक है, अच्छा, अब रदरफोर्ड जो एक वैज्ञानिक रहे हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया, इन किरणों का वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में इन पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने दो प्रयोग किए थे, जिसके दो डायग्राम है वो मैंने स्क्रीन पर
बना रखे हैं स्टैंड, ठीक है। तो पहले डायग्राम में पहले उन्होंने क्या किया था, पहला प्रयोग बच्चों इनका ये था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यूरेनियम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। और ये कांच के किसी बॉक्स में भरा हुआ है, कांच के किसी बॉक्स में भरा हुआ है। कौन सा पदार्थ है बच्चों, यूरेनियम पदार्थ है। और इन्होंने क्या किया, ये तो आपको पता, ये तो खोज हो गई थी कि यूरेनियम से क्या निकलती है बच्चों, कुछ किरणें निकलती है, इनको उन्होंने क्या कहा था, रेडियो एक्टिव किरणें कहा था। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यूरेनियम लेकर के कांच के बॉक्स में रख दिया, ठीक है। और जिससे बहुत सारी इनफाइनाइट रे निकलनी थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इसके यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, दो प्लेटें लगाई, एक तो पॉजिटिव प्लेट, दूसरी नेगेटिव प्लेट। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर। अब जैसे ही उन्होंने वैद्युत क्षेत्र आरोपित करा, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया, क्योंकि एक प्लस प्लेट है, एक प्लस की प्लेट है, दूसरी माइनस की प्लेट है, तो हुआ क्या बच्चों, किरणें कि कुछ किरणें तो प्लस वाली प्लेट की ओर आ गई, यानी जो प्लेट आपकी पॉजिटिव है, कुछ किरणें तो उधर की ओर को झुक गई, और कुछ किरणें जो नेगेटिव प्लेट आप देख पा रहे हैं वो इधर की ओर को झुक गई, ठीक है। लेकिन कुछ किरणें बच्चे ऐसी थी मुझे जो पॉजिटिव प्लेट की भी ओर ना झुकी और नेगेटिव प्लेट की ओर भी ना झुकी, यानी वो अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित नहीं और वो सीधे निकल रही थी। बात समझिए आप लोगों को। यानी रदरफोर्ड ने क्या देखा बच्चों, जब ये रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही थी तो उन्होंने क्या किया, इन रेडियो एक्टिव किरणों के दोनों ओर एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, यानी इनके बीच में क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। क्या कहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। तो हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर को आकर्षित हो गई, कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट की ओर को आकर्षित हो गई, और कुछ किरणें बच्चे ऐसी भी थी वो किसी प्लेट की ओर नहीं झुकी, ना पॉजिटिव की ओर ना नेगेटिव की ओर झुकी हुई। बात समझ में आ रही है। अब उन्होंने देखा बच्चों कि ये जो किरणें हैं ये आवेश पर भी निर्भर करती हैं। उन्होंने बताया किरणें आवेश पर भी निर्भर करती हैं, अर्थात इन किरणों पर आवेश है। आवेश का कैसे पता चला, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसी बात है, ये प्लस वाली प्लेट है, तो प्लस के पास कौन सी किरण आएगी बच्चों, वो किरण आएगी जिसका चार्ज नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगी। और जो प्लस नेगेटिव वाली प्लेट है ना, इसके पास कौन सी किरण आएगी जिस पर कौन सा चार्ज होगा बच्चों, प्लस चार्ज होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर को जा रही थी, ठीक है, और वो उनको उन्होंने नाम दिया था उसको बीटा किरणें। और बच्चों ये कैसी थी, नेगेटिव थी, ठीक है। और जो किरणें बच्चों प्लस नेगेटिव वाली प्लेट की ओर को आ रही थी, ठीक है, तो ये कौन सी किरणें थी बच्चों, अल्फा किरणें। कहती बच्चों अल्फा किरण, और ये कहती बच्चों आपकी पॉजिटिव थी। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो आप किरण देख रहे हैं, ये प्लेट, ये तीन किरणें जो आप देख पा रहे हैं, तो ये किधर किसी भी ओर को नहीं झुक रही हैं, ठीक है। तो यानी इनका मतलब ये है कि इन किरणों पर कोई आवेश नहीं था, और अगर इन किरणों पर कोई आवेश होता तो ये भी इस प्रकार से विक्षेपित हो जाती, जबकि ये विक्षेपित नहीं हुई। इसका मतलब है कि इन पर कोई भी चार्ज नहीं है, और जिन पर कोई चार्ज नहीं है उनको उन्होंने क्या कहा बच्चों, गामा किरणें कहा था। क्या कहा था बच्चों, गामा किरणें कहा था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उन्होंने ये देखा बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या किया, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों के दोनों क्या करा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब बच्चों ये है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, दूसरी तरफ उन्होंने नेगेटिव प्लेट अप्लाई करी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो किरणें जो सीधी निकल रही थी बच्चों, ठीक है, कुछ प्लेटें जो किरणें, कुछ किरणें किधर आ गई बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की ओर आ गई, कुछ किरणें बच्चों नेगेटिव प्लेट की ओर आ गई। जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर को आई हैं तो निश्चित ही वो कैसे होंगी बच्चों, आपकी ऋणावेशित होंगी, क्योंकि प्लस माइनस आप एक दूसरे करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात आकर्षण करते हैं। और जो किरणें नेगेटिव प्लेट की ओर को आई वो किरणें क्या होंगी बच्चों, पॉजिटिव किरणें होंगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोगों को। तो जो नेगेटिव किरणें थी उनको उन्होंने कहा बीटा किरणें। क्या कहा बच्चों, बीटा रेज कहा। वो जो पॉजिटिव किरणें उनको क्या बच्चों, अल्फा किरणें कहा था। और जो किरणें किसी ना इधर ना इधर, दोनों में से किसी और को नहीं झुकी, यानी उन पर आवेश नहीं था, उनको उन्होंने क्या कहा बच्चों, उनको उन्होंने गामा किरणें कहा था। बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार से इन रेडिएटिव किरणों का इस प्रकार से नामकरण हुआ था, किसके माध्यम से, रदरफोर्ड के माध्यम से हुआ था, ठीक है। बस समझ में आपको। हेनरी बैकरल ने केवल ये बता दिया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से, यानी यूरेनियम तथा इसके लवण से कुछ आदर्श किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, जिनको हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं, ये किसने बताया बच्चों, ये बताया आपको रदरफोर्ड ने। किस प्रयोग से बताया, दोनों, यानी इन किरणों के दोनों क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न का मतलब एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट अप्लाई कर दी। तो कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर झुक गई, कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट की ओर को झुक गई, ठीक है। जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर झुकी वो बीटा किरणें थी, उन पर ऋणावेश था, ठीक है। जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर झुकी वो धनावेशित किरणें थी, उन पर उनको उन्होंने क्या कहा बच्चों, अल्फा किरणें कहा। और वो अल्फा किरणें कहती बच्चों पॉजिटिव थी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, कि जो बीटा किरणें हैं, ध्यान से देखिए आप, जो बीटा किरणें हैं अपनी जो मुख्य किरण तो ये चल रही है तीनों, ये विक्षेपित किधर नहीं हो रही हैं, तो देखो इनमें विक्षेप ये ज़्यादा हो रही है, ये विक्षेपित कम हो रही है। यानी यहाँ से देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस क्या बच्चों कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फा किरण, जो बीटा किरण होती है, बीटा किरणें, यानी ये वाली तीन किरणें आप देख पा रहे हैं बीटा किरणें, ये क्या होती हैं बच्चों, ये बहुत हल्की होती हैं।
जबकि अल्फा किरणें जो होती हैं बच्चे, अल्फा किरणें बहुत भारी होती हैं, इनमें इतना इनकी विक्षेपण बहुत कम है, यानी विक्षेपित बहुत कम हो रही है। ये बात सही है कि माइनस की ओर जा रही है, बस हमारी अल्फा किरणें माइनस की ओर जा रही हैं, ये बात तो पक्की है। लेकिन बच्चों इस चीज़ को देखो, इसमें विक्षेपण बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी ये विक्षेपित बहुत ज़्यादा हो रही है, ये विक्षेपित बहुत कम हो रही है, यानी ये इसके बिल्कुल बहुत क्लोज है देखो, और ये इससे बहुत दूर है। यानी बीटा किरणें जो होती हैं बच्चों, अल्फा किरणों की अपेक्षा बहुत हल्की होती हैं, और अल्फा किरणों कहते हैं बच्चों बहुत भारी होती हैं। और अल्फा को तो जनरली भारीपन की वजह से इनको अल्फा कण के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस बात को याद रखना है, बीटा किरण या बीटा कण की अपेक्षा अगर कंपेयर करोगे अल्फा कण से, तो अल्फा कण भारी होता है, बीटा कण क्या होता है बच्चों, हल्का होता है। ठीक है, तो ये कैसे देखा गया था हल्का भारीपन, क्योंकि ये विक्षेपित ज़्यादा हो रही थी और ये वाली विक्षेपित कम हो रही थी। बात समझिए आप लोगों को। अच्छा, फिर उन्होंने ऐसी एक्सपेरिमेंट में क्या देखा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में देखा। जैसे कि आप इस सर्कल में देख पा रहे हैं कि डॉट का चिन्ह है, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या बच्चों, नीचे की ओर को है, यानी क्रॉस का चिन्ह का मतलब क्या, चुंबकीय बल रेखा बोर्ड के इन्वर्स जा रही है, बोर्ड के अंदर की ओर को जा रही है। बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसे देखना चाहोगे, तो देखो प्लस वाली प्लेट है यानी माइनस वाली प्लेट, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा, यानी प्लस से माइनस की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी तो होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो यहाँ पे क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र में इन किरणों को देखा, तो चुंबकीय क्षेत्र में उन्होंने ये प्रोसेस देखा, कुछ किरणें सीधी निकल रही थी, कुछ किरणें इधर को घूम गई, कुछ किरणें इधर को घूम गई, यानी इन दोनों किरणों पे क्या लग रहा, फोर्स लग रहा। और हम जानते हैं बच्चों, किसी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर बल कितना लगता है, F बराबर क्यू बी साइन थीटा लगता है, यानी इसमें कितना बल लगता है, F बराबर बच्चों क्या लगता है, क्यू बी वी साइन थीटा के बराबर फोर्स लगता है। बात समझ आ रही है। तो इन पे भी फोर्स लगा, इन पे भी फोर्स लगा, जबकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, क्योंकि वो इन पर चार्ज नहीं था, गामा किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता, जब चार्ज नहीं होता वो सीधी निकल रही थी। तो बच्चे ये थी आपकी बीटा किरणें, क्या थी, बीटा किरणें जो नेगेटिव थी। ठीक है, और ये थी बच्चे आपकी अल्फा किरणें जो आपकी पॉजिटिव थी, और ये थी आपकी बच्चों गामा किरणें जिन पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं मेरे तो आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो रेडियोएक्टिव किरणें होती है बच्चे 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे मेरी लेटेस्ट वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।